आखिरकार क्या यशस्वी जायसवाल के ऊपर बैन लगने वाला है? क्या यशस्वी जायसवाल अब मुकाबला खेलने को नहीं पाएंगे? लेकिन सवाल है कि आखिरकार ये सवाल उठ क्यों रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो यशस्वी जायसवाल है उनके ऊपर बैन लग सकता है। आखिरकार यहाँ पर जायसवाल ने वो कौन सा कारनामा किया है और यहाँ पर भाई साहब वो कौन सी हरकत की है जिसकी वजह से ये सवाल अभी पूरी तरीके से चर्चा में है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो यशस्वी जायसवाल है भाई साहब उनके ऊपर बैन लग सकता है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और यहाँ पर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार इन सारे सवालों का जवाब क्या है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मुकाबला यहाँ पर भाई साहब मुकाबले में क्या हुआ था, तभी आप समझ पाओगे कि आखिरकार पूरे का पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट का मुकाबला खेला जा रहा था, आज से शुरू हुआ और आपको बता दें कि यहाँ पर डे 1 का यहाँ पर मुकाबला खेला गया, पहले मुकाबला यानी कि डे 1 का दोनों के बीच मुकाबला खेला गया। टीम इंडिया पर टॉस जीतती है और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है, जहां पर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 85 ओवर पहले दिन खेलती है और 300 रन का टारगेट यहां पर श्रीलंका के खिलाफ रखती है। और आपको बता दें कि इस मुकाबले में टीम इंडिया के 5 विकेट भी गिर जाते हैं। वहीं अगर बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ पर जो देवदत्त पडिक्कल रहते हैं वह 193 गेंद खेलते हैं, 170 रनों की शानदार पारी खेलते हैं और सबसे ज्यादा रन यहाँ पर पहले दिन देवदत्त पडिक्कल ही बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई और नहीं, कप्तान शुभमन गिल 108 गेंद खेलते हैं, 50 रन की हाफ सेंचुरी बनाते हैं। उसके बाद यशस्वी जायसवाल जिनकी हम बात करने वाले हैं 53 गेंद खेलते हैं और 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर रविंद्र जडेजा 83 गेंद खेलते हैं, 43 रन बनाते हैं और यहाँ पर केएल राहुल 33 गेंद पर 18 रन बनाते हैं। यानी कि पहले दिन की बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया की कुछ इस तरीके से होती है और इस तरीके से यहाँ पर जो बल्लेबाज है टीम इंडिया के वो रन बनाए रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को लेकर है कि आखिरकार बैन क्यों लगेगा और यहाँ पर पूरा का पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि यहाँ पर टीम इंडिया जब बल्लेबाजी कर रही थी और 17वां ओवर चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर जो श्रीलंकाई प्लेयर जिसका नाम अथीसा फर्नांडो है 17वां ओवर चल रहा था और बॉलिंग करने के लिए यहाँ पर श्रीलंकाई प्लेयर अथीसा फर्नांडो थे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो अथीसा फर्नांडो है वह ओवर की लास्ट गेंद डाल रहे थे, यानी कि 17 ओवर की लास्ट गेंद डाल रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक गेंद डालते हैं जिसके बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल बोल्ड हो जाते हैं, यानी कि लास्ट गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। और इससे पहले यानी कि जो 1 2 3 4 गेंद और जो पहले थी यहाँ पर जो यशस्वी जायसवाल है इनके ओवर में 3 चौके भी जड़ चुके थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अथीसा फर्नांडो पूरी तरीके से भाई साहब जानते हो खिसिया चुका था। जब किसी गेंदबाज के ओवर में 3-4 चौके पड़ जाते हैं ना तो पूरी तरीके से खिसिया जाता है, लेकिन लास्ट गेंद पर आपके यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते हैं। और बता दो कि यशस्वी जायसवाल 53 गेंद खेलते हैं, 45 रन बनाकर आउट हो जाते हैं टोटल। जिसके बाद ये सारा कारनामा होता है, जब यशस्वी जायसवाल को आउट करता तो यह बंदा पूरी तरीके से सेलिब्रेशन करता। भाई साहब आप सेलिब्रेशन करो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब यशस्वी जायसवाल यहाँ पर पवेलियन वापस लौट जा रहे थे, यानी कि ये बोल्ड कर देते हैं और यशस्वी जायसवाल पवेलियन वापस लौट रहे थे, लेकिन यहाँ पर सेलिब्रेशन के दौरान कुछ ऐसा शब्द यहाँ पर अथीसा फर्नांडो कहते हैं, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल रहते हैं वो पवेलियन की तरफ जा रहे थे लेकिन लौट जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो दोनों के बीच भाई साहब टकराव हो जाता है, यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच बाती कहानी हो जाती है और बहस काफी ज्यादा हो जाता है और दोनों यहाँ पर भाई साहब एक दूसरे को भाई साहब पकड़ लेते हैं, यानी कि बॉडी कांटेक्ट भी हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बात चली, देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच बात चल रही है। एक दूसरे भाई साहब यहाँ पर जिस तरीके से दोनों यहाँ पर कहासुनी हो रही है, क्योंकि आप कोई भी बल्लेबाज हो, आप अगर गेंदबाजी कर रहे हो, आप गेंदबाजी करके उस बल्लेबाज को आउट कर देते हो, वह तो मान लो आउट होकर जा रहा है, लेकिन आप सेलिब्रेशन के माध्यम से कुछ ऐसा शब्द उस बल्लेबाज को कह देते हो जिसके बाद वो बात बल्लेबाज को लग जाती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर यशस्वी जायसवाल के साथ हुआ। यशस्वी जायसवाल पवेलियन वापस जा रहे थे, यहाँ पर जो अथीसा फर्नांडो कुछ ऐसा कहते हैं, कुछ शब्द कहते हैं, जिसके बाद दोनों के बीच भाई साहब टकराव यहाँ पर देखने को मिलता है और हाथापाई भी यहाँ पर हो जाती है। आपको बता दें कि इसी हाथापाई को लेकर यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि जो यशस्वी जायसवाल है वो बैन हो सकते हैं। वो अब क्यों हो सकते हैं आप बताते हैं, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से भाई साहब हाथापाई हुई है। आप क्रिकेट के मैदान पर कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बात होता है तो चल जाता है, लेकिन आप हाथापाई नहीं कर सकते हो। अगर आप हाथापाई करोगे तो इसको लेकर जो आईसीसी और भाई साहब सख्त यहाँ पर नियम लगाई है और आपको बैन भी कर सकती है। ऐसा ही नहीं, आपको लाइफ टाइम तक भी बैन कर सकती है आईसीसी अगर आप उस तरीके से कारनामा कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को लेकर कहा जा रहा है। आपको बता दें कि आखिरकार बैन का जो पूरा का गणित है और आईसीसी का रूल क्या है वो चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि क्या यशस्वी जायसवाल पर अब लगेगा बैन, ये सवाल उठ रहा और इसका जवाब क्या है। मैदान पर शारीरिक हमले और हिंसा से निपटने के लिए आईसीसी ने बेहद सख्त प्रावधान रखे हैं
आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट का अनुच्छेद 2.18 इंटरनेशनल मुकाबले के दौरान किसी भी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर, मैच रेफरी या अन्य व्यक्ति पर शारीरिक हमले से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 2.19 मैदान पर किसी भी तरह का हिंसक हरकत से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अब क्या उसके बाद होता है, देखना होगा कि आईसीसी किस आधार के मामले पर आकलन करती है, यानी कि अब देखना होगा कि जो यहाँ पर आईसीसी है वह किस यहाँ पर आधार के मामले पर जो यशस्वी जायसवाल है उनके ऊपर भाई सजा सुनाती है। दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं। यानी कि अब देखना होगा कि आखिर गलती किसकी है। जब पूरा यहाँ पर मामला सामने निकल कर आएगा, जो वीडियो देखा जाएगा आखिरकार गलती किसकी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रावधान किया जाएगा। क्या दोनों के यहाँ पर गलती है, क्या दोनों को डिमेरिट पॉइंट दिए जा सकते हैं, क्या दोनों खिलाड़ी बैन हो सकते हैं। ये सारा जब यहाँ पर वीडियो पूरी तरीके से देखा जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो भाई यहाँ रूल हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर फॉलो होगा। आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने पिछले 24 महीने में कोई डिमेरिट पॉइंट हासिल नहीं किया है। ऐसे में यदि यशस्वी को आईसीसी की तरफ से कम 4 डिमेरिट अंक मिलेंगे तभी उन पर एक टेस्ट या 2 ओडीआई या 2 टी20 मैच का बैन लगेगा। बता दें कि अगर 24 महीने के समय के दौरान खिलाड़ी के 4 या उससे अधिक डिमेरिट अंक होते हैं तो यह एक सस्पेंशन अंक में बदला जाता है और बैन का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस तरीके से कुछ प्रावधान है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर आईसीसी मैदान पर हुए घटनाओं को लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के तौर पर जज करती है। सामान्य तौर पर लेवल 1 में लेवल 1 या 2 डिमेरिट पॉइंट, जबकि लेवल 2, 3 या 4 डिमेरिट पॉइंट मिल सकते हैं। लेवल 3 और लेवल 4 जैसे ज्यादा गंभीर मामलों में सीधे सस्पेंशन से जुड़े कड़ी सजा हो सकती है। बता दें कि लेवल 4 आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में उल्लंघन की सबसे बड़ी गंभीर श्रेणी है। इसके तहत सजा 5 टेस्ट या 10 ओडीआई मैचों के प्रतिबंध से शुरू होकर आजीवन बैन तक जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो लेवल 4 आता है, यानी कि सबसे यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा आप यहाँ पर भाई साहब लड़ाई झगड़ा किए हो और बहुत सारे मामले हैं, तब जाकर यहाँ पर लेवल 4 का भाई साहब लेवल 4 लगता है। आप उसको यानी कि उस अगर लेवल 4 लगता है तो आप 5 टेस्ट या 10 ओडीआई में से 10 ओडीआई मुकाबले में बैन हो सकते हो, या तो उस खिलाड़ी को पूरा का पूरा आजीवन के लिए बैन किया जा सकता है। अगर आईसीसी पूरे मामले को कम से कम लेवल 2 की श्रेणी में रखती है तो ही यशस्वी जायसवाल पर एक टेस्ट मैच का बैन लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या यशस्वी जायसवाल और लेवल 1 या लेवल 2 के तहत आते हैं। अगर इसके तहत आते हैं तो वह एक टेस्ट मैच से बैन हो सकते हैं। लेकिन अभी यह पूरा मामला जो है वह जब वीडियो देखी जाएगी और जिस तरीके से यहाँ पर वीडियो में भाई साहब गलती निकल कर सामने आएगा, आखिरकार गलती किसकी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर खिलाड़ी को बैन किया जा सकता है या फिर उसको डिमेरिट पॉइंट दिया जा सकता है या फिर उसके साथ और कोई यहाँ पर सजा दी जा सकती है। यानी कि आईसीसी का जो यहाँ पर रूल है इस तरीके से काम करता है। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल की गलती थी या फिर यहाँ पर अथीसा फर्नांडो की गलती थी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी यहाँ पर जिस तरीके से आर्टिकल और न्यूज निकल कर सामने आ रहे थे उस तरीके से मैंने तथ्य के साथ आपको बता दिया। ये आर्टिकल भाई साहब आज तक के हिसाब से मैंने आपको बताया। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर गलती किसकी थी? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।